बैठ रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है, या किसी और स्विच में, किधर भी हो, रेड ग्रुप के स्विचेस विल टॉक टू रेड ग्रुप ओनली, even they will broadcast to their red guys only. In order to help them to communicate with each other with blue or green or orange, we need what? We need router. True? इतना समझ में आया? ठीक है. VLAN एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, ठीक है, इट्स नॉट इजी, ये पूरा हुआ नहीं जैसे तुम समझोगे कि हाँ VLAN आ गया मुझे, ठीक है, ऐसे नहीं होता. ये कंप्यूटर से नीचे के, ठीक है ना, स्विचेस राउटर्स नहीं है, कंप्यूटर से. तो मैंने क्या करा, कंप्यूटर को ऐसे अरेंज किया है कि दे आर नॉट इन सीरीज, ठीक है, वो रैंडमली किधर भी बैठ रहे हैं. एंड इवन दो रैंडमली अगर रेड और ग्रीन आजू बाजू भी रहेंगे, दे विल नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली. स्विच में पैकेट जाएगा और दूसरे में स्विच होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है. देन व्हाट विल हैपन, अगर दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे नीड अ राउटर, उनको एक राउटर होना. और वो राउटर के साथ जो लिंक रहेगा वो ट्रंक लिंक रहेगा. ट्रंक लिंक रहेगा ले तो 3 अलग अलग लिंक भी डाल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. जनरली ट्रंक लिंक ही होता है, ठीक है. ट्रंक लिंक अगर रहेगा, देन यू हैव टू क्रिएट अदर एसवीआई, सॉरी एसवीआई अभी नहीं आया पिक्चर में, बाद में आएगा, ठीक है. यू हैव टू क्रिएट सब इंटरफेस. सब इंटरफेस यहाँ पे बनता है, इंटरफेस के अंदर. इंटरफेस सपोज 0/0 है तो 0/1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, ठीक है. और एक इंटरफेस आता है दैट इज कॉल्ड एसवीआई, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस. ये आगे रहेगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक वीलैन इंटरफेस होता है, तुमने प्रैक्टिकल में किए हो, ठीक है. जब इंटरफेस वीलैन ऐसे किए ना, कमांड इंटरफेस वीलैन 1 किए ना, और उसको आईपी दिए, ठीक है. तो इंटरफेस वीलैन 1 तुमने दिए थे, याद करो, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट यूर वर्चुअल इंटरफेस, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस. जैसे फिजिकल इंटरफेस है ना, गीगाबिट 0/0, वैसे ही ये वर्चुअल इंटरफेस है. और ये वर्चुअल इंटरफेस को अगर आपको जाना है ना, तो यू डोंट नीड एनी इंटरफेस डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तुमको. तुम क्या कर सकते हो, एट अ टाइम 2 ट्रंक लिंक डाल सकते हो राउटर के साथ. अगर ये इंटरफेस इधर से अगर ये बंद हो गया तो इधर से चालू हो जाएगा. वो लूप बैक याद है, लूप बैक का सिस्टम है, ठीक है. अगर ये बंद हो गया तो इधर से जाएगा, ये बंद हुआ तो इधर से जाएगा. अगर तुमने सब इंटरफेस का सहारा लिया तो ये अगर बंद हो गया तो सभी बंद हो गया. ये अगर बंद हुआ, क्योंकि वो तो इंटरफेस गीगाबिट से बाइंड था ना, गीगाबिट 0/0, फिर इसके अंदर गीगाबिट 0/0.123 आ रहा था. तो अगर 0 ही डाउन है तो 123 अप रहेगा क्या? डज दैट मेक सेंस? सना खान, प्रैक्टिकल किए कि तुमने? क्या बोले? तो ठीक है, चलेगा. कल का, इससे पहले का वीलैन का प्रैक्टिकल किए क्या? ओके. एनीवे, तो ये आएगा समझ में सबको कंसेप्ट के व्हाट इज इंटरफेस, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस एंड फिजिकल इंटरफेस एंड सब इंटरफेस. ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन बताएगा? एक एक बताओ. कौन बताएगा? शबनाज, व्हाट इज फिजिकल इंटरफेस? हेलो, सब मीटिंग पे डाल के चले गए क्या? आमिर भाई, फिजिकल इंटरफेस क्या होता है? हम्म वो जो राउटर को, राउटर के अंदर जो होता है वो फिजिकल इंटरफेस होता है, जो दिखता है अपने को. हाँ बोलो. ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है. राउटर के अंदर कम होते हैं, ये दिख रहा है, ये एक्चुअल राउटर है,
ठीक है, ये राउटर के अंदर जो फिजिकल इंटरफेस है गीगाबिट 0/0 और 0/1, ठीक है, दिस इज फिजिकल इंटरफेस, समझ में आया? ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस कौन बताएगा? निशात फातिमा। और एक मिनट रुको, और एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये तो फिजिकल इंटरफेस है, ये दो में से एक ऑक्सिलरी है और एक कंसोल है। कंसोल मीन्स तुम इसको कनेक्ट करके राउटर का कंट्रोल ले सकते हो, जैसे तुम पैकेट रिसेट में 2 बार क्लिक करके वो कर रहे हो ना, ये ओपन कर रहे हो ना, उसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा है ऑक्सिलरी इंटरफेस, घर पे बैठे बैठे नहीं क्या, डायल अप मॉडेम से तुम इसको कंट्रोल ले सकते हो, विच इज नो मोर वैलिड, ज्यादा यूज नहीं होता हो। और ये जो स्लॉट दिख रहे हैं मालूम क्या क्या है? ये जो बंद स्लॉट दिख रहा है ना, सिर्फ इसमें होल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? अगर इन फ्यूचर में हम अपने को और इंटरफेसेस की जरूरत लगी जैसे सीरियल पोर्ट्स को, तो वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसको ऐसे मीन्स तुमको सीरियल पोर्ट या कोई भी पोर्ट अगर एक्स्ट्रा में पोर्ट खरीदना है तो ऐसे तुम एचवी कार्ड वगैरह कोई भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो वहां पे वो निकाल के ये डाल देने का। सीरियल इंटरफेस ऐसे रहते, देखो दिख रहा है सीरियल इंटरफेस, ये देखो सीरियल का बारीक ऐसे केबल आता है। और ये RJ45 RJ पे हो गया सब शिफ्ट, पहले सीरियल आते थे, ठीक है, तो इसको क्लॉक साइज वगैरह लगता था। अब राउटर में ऐसे इंटरफेस आना बंद हो गया, अभी जरूरत नहीं है ऐसे इंटरफेसेस की, ठीक है। अभी ऐसे आते हैं अपने पास हर जगह सीरियल। यूज केस का मतलब क्या है मालूम है? यूज केस का मतलब क्या है? एप्लीकेशंस कहाँ पे उसको अपन यूज कर सकते हैं। यूज केस का मतलब है कि तुमने कहाँ पे उसके ऊपर तजुर्बा किया है, कहाँ पे यूज कर सकते, यू आर नियर टू दैट, कि भाई कहाँ पे तुमने ऐसे इस्तेमाल किया। जैसे फैन का यूज केस क्या है कि फैन को आप नहीं क्या सीलिंग पे बटा सकते हो, दैट इज द यूज केस एंड दिस इज द प्रैक्टिकल। सो सेम वे में हर एक का यूज केस होता है, ठीक है। तो ये वैन इंडस्ट्री में बहुत काम आता था लीज लाइन के लिए, ये पुराने लाइन्स आते थे ना, T1 E1 T3, ठीक है। अब ये लाइन बंद हो गई, ये लाइन की स्पीड अगर तुम देखोगे ना 50 Mbps 1.4 Mbps ऐसे वाली थी। अभी ये हो गया इसका सिस्टम, अभी इसके पीछे नहीं पड़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, उसमें DC DT आता था, क्लॉक साइज वगैरह, अभी उसकी जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हैविंग डायरेक्ट इथरनेट। और इथरनेट से ज्यादा अभी क्या चल रहा है? फाइबर, फाइबर इंटरफेस ऑन राउटर। देखो अभी ये आते हैं, वो RJ45 भी नहीं है, ठीक है। फाइबर का इंटरफेस ऐसे होता है राउटर, किधर गया? ये ऐसे होता है, दिखा? दिस इज द फाइबर इंटरफेस। इसमें सिर्फ एक ब्लैक ये होता है, और उसमें तुमको ये नहीं क्या इंसर्ट किए तो नाउ इट विल गिव यू मल्टी मोड और सिंगल मोड ऑप्शंस, ठीक है। तो अपना RJ45 इज अगेन लिमिटेड फॉर डाउनस्ट्रीम वर्क। ये जो नीचे का इसको काम होता है ना, कहाँ गया, ये नीचे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए RJ45 यूज होता है। जनरली कोई कोई गरीब कंपनी राउटर को भी कनेक्ट करती है, लेकिन अच्छी कंपनी जो है दे आर यूजिंग फाइबर, ठीक है। भारी भारी कंपनी में नहीं क्या फाइबर यूज होता है ऐसे वाला, ठीक है। आसिफ इज देयर? यस। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं आसिफ? शबनाज किधर है? वो मोडेम जो मोडेम लगाते इसको मॉडेम नहीं बोलते हम। जो अपन ने बनाए थे तो वो अपने मंगाते हैं, लेकिन बोलते क्या इसको? एक्चुअली वर्ड पता नहीं, लेकिन मुझे पता है सिंगल वो मोड मल्टी मोड देखा है मैंने उसको। कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। हम्म।
मल्टी मोड्स कनेक्टर्स होते हैं, तो इसको अपन अपलिंक्स के वास्ते भी यूज कर सकते हैं। यस, दैट इज दोज आर ओनली मीन फॉर अपलिंक्स ओनली। जब भी मेश टोपोलॉजी आता है ना फाइबर, ठीक है ना, अपलिंक के लिए ही काम यूज होता है। ठीक है, कभी भी अपलिंक क्या होता है देखो ना, यहाँ पे अगर ये तुमने ऐसे किए कनेक्ट, ठीक है, इतना तो सबके समझ में आ गया, मैंने फिजिकल लिंक बताया, ये है, ठीक है। अभी अपलिंक क्या होता है? अपलिंक होता है कि आपके पास और एक स्विच है। अब ये और एक स्विच को जब तुम कनेक्ट करोगे, देन यू आर यूजिंग द अपलिंक्स, नॉट द सिंगल स्मॉल ऐसे गीगाबिट नहीं यूज करोगे तुम, 10 गीगाबिट यूज करोगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अपलिंक एज वेल एज दिस विल बी यूज्ड बाय फाइबर। ठीक है, और इसके कनेक्टर आते हैं, मल्टी मोड कनेक्टर, सिंगल मोड कनेक्टर्स, लास्ट टाइम जो बताया था। ठीक है ना, ये फाइबर के कनेक्ट होते हैं, ये मल्टी मोड है। ठीक है, दो दो जिसपे दिख रहे हैं ना, वो मल्टी मोड है। और सिर्फ एक ही रहा तो दिस इज सिंगल मोड। सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसी के घर पे एयरटेल का किसी का फाइबर रहेगा ना, देन you'll see that only single cable is coming, that is called a single mode। ठीक है, और वो राउटर में इंसर्ट हो जाएगा, दो दो नहीं आएंगे ऐसे। ठीक है, सिंगल आएगा ऐसे वाला। दिस इज सिंगल मोड, दिस इज सिंगल मोड एंड दीज आर मल्टी मोड। और ये जिसके ऊपर जाके टर्मिनेट होते हैं, ठीक है ना, उसको टर्मिनेट होता है ना, उसको ये बोलते हैं, कहाँ गया ये वाला, इसके ऊपर टर्मिनेट होता है। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो VLAN इज डन, और यहाँ पे मैं बता रहा था कि दिस इज फिजिकल इंटरफेस और इसको सब इंटरफेस है। अगर फिजिकल डाउन चला गया तो सब इंटरफेस भी डाउन चला जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, जो कि राउटर के बीच में चलेगा। राउटर को आप राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, राउटर के बीच में रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। इसी के लिए तो मल्टी लेयर स्विच आ गया पिक्चर में, मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच को आप किधर से भी आ सकते हो, इधर से राइट लेफ्ट, जिधर से भी आओगे SVI बीच में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, SVI बनाते कैसे हैं? स्विच्ड इंटरफेस VLAN 10 बन गया, इंटरफेस VLAN 20 बन गया, इंटरफेस VLAN 30, सिर्फ उसके अंदर IP दे दो। तो VLAN 30 के अंदर रहेगा तो एक ब्रॉडकास्ट उसको भी आएगा। ब्रॉडकास्ट आ गया तो वो बोल देगा दिस इज माय IP, क्योंकि उसको एक मैक एड्रेस भी रहेगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, नाउ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अभी स्विचिंग को क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर एनहांसिंग दैट स्विचिंग। ठीक है, हमने लूप के बारे में लास्ट टाइम बात किए थे। सर किए थे लूप के बारे में। हाँ किए थे सर लूप के बारे में बात। शबनाज किधर है लेकिन? हेलो, शबनाज, एक्चुअली सी पुट दी, ने क्या सिर्फ लॉग इन करके जाना, दैट डजंट मीन एनी मोर एनीथिंग। लेट मी चेक हाउ टू रिमूव। शबनाज, इसमें ऑप्शन ही नहीं है रिमूव करने का। I think she is speaking but remove from meeting। ठीक है, अभी रिमूव करते हैं मीटिंग में, she will join again once she found that it's not working। ठीक है, ज्वाइनिंग इज समथिंग नॉट लाइक मेकिंग अटेंडेंस कंपलसरी। ठीक है, ज्वाइनिंग इज समथिंग योर माइंड मस्ट बी प्रेजेंस स्टेट। एनीवे, कम बैक हियर। तो लूप बैक क्या होता है? लूप क्या होता है कि ऐसे गोल घूमता है आपका ट्रैफिक, स्विचिंग को पता नहीं होता किधर जाने का, तो वो मैक एड्रेस ढूंढते रहता है, तो गोल घूमता है। ठीक है, अब उसको बचाने के लिए ये हमने बात किए थे कि लास्ट टाइम BPDU ये वगैरह पूरे नहीं ना? नहीं सर नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि दूसरा भी जो बैच है ना वो उनका यही चल रहा है। तो क्या होता है पता है क्या, आपके पास एक स्विच है। ठीक है, अभी नाउ इससे आप निकल जाओ बाहर कि एक कंप्यूटर नीचे कनेक्ट था, दूसरा था, तीसरा था। ठीक है, इसको लैन बोलते हैं, और ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ एक्चुअल नेटवर्किंग वाले का जॉब होता है कि ऐसे मल्टीपल स्विचेस को हैंडल करना। 2 स्विच है, 3 स्विच है, 4 स्विच है।
ठीक है, आपके पास इतने स्विच है, अब स्विच को कनेक्ट कैसे करोगे तुम? अगर 4 फ्लोर पे 4 स्विच है, तुम ऐसे कनेक्ट करते हो जनरली, ये इसको करेंगे, ये इसको करेंगे, इसको डेजी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और लास्ट वाले को केबल लाके 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेजी चेन। अगर इसको ऐसे नहीं करना है, सपोज फ्लोर पे लेके जाता हूँ इसको, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसे 4 फ्लोर पे आपके कंप्यूटर्स है। ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कनेक्टिंग लाइक दिस। ये इससे इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरा केबल से इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरे केबल से इसको कनेक्ट कर दिया, और इसको पहले केबल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इससे इसको कनेक्ट अगर तुमने नहीं किए, तो अगर ये कम्युनिकेशन बीच में से ब्रेक हो गया तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है? कौन बताएगा? आमिर? कम्युनिकेट नहीं होगा, ब्रेक होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कौन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा? यहाँ के कंप्यूटर और यहाँ के कंप्यूटर, फर्स्ट फ्लोर के और 2nd फ्लोर के और 1st फ्लोर के कंप्यूटर को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर ये ब्रेक हो गया तो सही है कि नहीं? ये आइसोलेट हो जाएंगे ना, ये लोग अलग हो जाएंगे और ये लोग अलग हो जाएंगे, करेक्ट? तो यहाँ के कंप्यूटर, कोई हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल है तो फिर ऊपर के कंप्यूटर नीचे के कंप्यूटर को बात नहीं करेंगे। अगर ये लिंक टूट गया तो, ये ट्रंक लिंक बंद हो गया तो, आपका वीलैन सिस्टम है, दैट इज ओके। ठीक है, तो फिर इसके लिए तुम क्या करोगे? यू विल हैव रिडंडेंसी। तुम क्या बोलोगे कि हमको और एक लिंक डालना है, यू विल हैव अनदर लिंक। ठीक है, अगर ये चला गया तो तुम बोलोगे कि ये अगर डाउन हो गया तो देन सेकंड लिंक काम आएगा। ठीक है, अब तुमको ये तो पता नहीं है कि 2nd और 3rd के बीच में ही डाउन हो जाएगा, 4th और 3rd के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, 2nd और 1st के बीच में भी हो सकता है, 1st नहीं, क्या ऐसे भी हो सकता है। सो एवरीवेयर नाउ यू विल हैव 2 केबल्स, 2 अलग अलग तुमको केबल चाहिए। अगर एक चला गया तो दूसरा ही होगा। अब ये केबल्स ने क्या किया? लूप कर दिया। लूप का मतलब क्या होता है कि ट्रैफिक, इस कंप्यूटर को अगर किसी के पास जाना था तो ये निकला तो इधर से, और इसने यहाँ पे ढूंढने के बाद आगे भी ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, लेकिन एक पैकेट वापस भी भेजा, और एक पैकेट वापस भेजने के बाद एक पैकेट वापस इसको भी भेजा, फिर इसने चला गया, फिर इसने वापस भी भेजा। इसको लूप, लूप समझ में आया सबके? और डबल से इसको बचाने के लिए व्हाट वी नीड स्पैनिंग ट्री। एक प्रोटोकॉल है ये, इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। ठीक है ना, स्पैनिंग ट्री चाहिए हमको। स्पैनिंग ट्री क्या करेगा? स्पैनिंग ट्री से अच्छा तुम खुद स्पैनिंग ट्री बन सकते हो। ठीक है, तुम क्या बोलोगे? मैं खुद स्पैनिंग ट्री हूं, मैं एक काम करता हूं, स्पैनिंग ट्री से अच्छा मैं काम कर लेता हूं, मैं जब तक इन पोर्ट्स को थोड़ा इसमें डालता हूं, इन पोर्ट को मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, इसको बंद करता हूं, यहां से इसको बंद करता हूं, और यहां से इसको बंद करता हूं। अब इससे क्या हुआ? लूप फॉर्म होना बंद हो गया, करेक्ट? कि लूप हो रहा था तो रेड यहाँ पे उसने उसको नहीं, क्या ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या हो गया? लूप होना बंद हो गया, दैट इज ओके। व्हाट इफ यू हैव 400 स्विचेस इन्वायरमेंट? ये तो 4 स्विचेस थे तो चल गया, लेकिन 400 स्विचेस रहेंगे तो फिर तुमको आएगा क्या करने ऐसे? दैट विल बी इम्पॉसिबल। और तुमको फिर, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अब ये तुम मैनुअल कर रहे हो, अब लिंक डाउन चला गया, तो तुम क्या करोगे? इमीडिएटली जाओगे हॉस्पिटल में या कहीं पर भी उस बिल्डिंग में रहोगे, तो वहां पे जाके इसको तुम हटा दोगे, यू विल मेक इट वर्किंग अगेन। तुम इसको ग्रीन कर दोगे, अप कर दोगे। ठीक है, तो ये डाउन हो गया था तो वापस रिकवर हुआ, लेकिन दिस इज मैनुअल टास्क। मैनुअली तुम कर सकते हो, नो इश्यूज। जो भी रिडंडेंसी है मैनुअली, जो लूप हो रहा है तो तुमने मैनुअली खुद से बंद भी किया, और इन केस ऑफ ये तुमने उसको वापस चालू भी किया। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल मैनुअली, बट कंपनी में ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कंपनी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट एग्जांपल कुछ 3 स्विचेस का यहाँ पे हम ये करते हैं, छोटा टोपोलॉजी लेते हैं, विल कनेक्ट देम विथ ईच अदर। ठीक है ना,
अब इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर ये हम मैन्युअली अगर हम बोलेंगे कि इसको बंद कर दो तो ठीक है, बंद हो जाएगा, लूप नहीं होगा। अभी लूप हो कैसे रहा है, ऐसे गोल गोल घूमने की वजह से हो रहा है। तो तुम मैन्युअली क्या कर दो, इसको ब्लॉक कर दो टेम्पररी, इधर से कोई जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि ये लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगा मैनुअल। नाउ लेट्स सी हाउ स्पैनिंग ट्री विल हेल्प अस इन ऑर्डर टू ब्लॉक इट। तो स्पैनिंग ट्री काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मुझे फंक्शन करने के लिए आई नीड अ रूट ब्रिज। ठीक है, स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मुझे काम करने के लिए मुझे रूट ब्रिज चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज रूट ब्रिज? रूट ब्रिज इज द ब्रिज विद द लोएस्ट एंड, ठीक है, ब्रिज आईडी। अब हर एक जब चालू होता है, हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा फंक्शनैलिटी बनाना है कि हमारा स्पैनिंग ट्री काम करे। तो स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है, एक को रूट बनाओ। क्या बनाओ? रूट। रूट का मतलब होता है कि दिस स्विच विल टेक डिसीजंस, किसको ब्लॉक करना है, किसको नहीं करना है। ये डिसीजन होता है, इसके अंदर इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन मींस इसके हर एक के अंदर एक ब्रिज का प्रायोरिटी होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 32768 सबका प्रायोरिटी होता है। दिस इज हिज ब्रिज आईडी, इसको प्रायोरिटी होता है सबके पास। जैसे स्विच चालू होता है ना, उसका ब्रिज आईडी होता है। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज योर ब्रिज आईडी। जितने भी 3 स्विच चालू हो गए बाय डिफॉल्ट, तो सबका ब्रिज आईडी 32,000 है। अब 32,000 है तो फिर तीनों में से रूट बनेगा कौन? ये नीचे वाला स्विच भी बन सकते हैं कोई भी। लेकिन अगर आपको किसी को मैनुअल रूट बनाना है तो तुम क्या करोगे, उसको ओवरराइट करोगे, उसको बोलेगे तेरा 32,000 नहीं है, 16,000 है या 4,000 है ब्रिज आईडी। तो उसको प्रायोरिटी तुम देते हो 4096। और प्रायोरिटी कभी भी उस नंबर में ही दी जाती जो नंबर हमने पढ़े थे, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, 1,000, 2,000, 4,000 के नीचे प्रायोरिटी लेता नहीं हो। 4,000, 96, 8,192, 16,000, 32,000, लाइक दिस इट विल टेक। ठीक है, तो तुमने 4,000 इसको दे दिया, इसका मतलब इसने बोला कि मेरा ब्रिज आईडी कम है, तो ये स्विच मान जाएंगे कि हाँ यू आर रूट ब्रिज। ठीक है, अगर रूट ब्रिज का सबका प्रायोरिटी सेम है तो उसमें टाई अप होगा। व्हाट डू यू मीन बाय टाई अप? जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस रहेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने खुद इसको बोला है कि यू बिकम अ रूट। रूट ब्रिज का काम क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, द रूट ब्रिज इज द ब्रिज विद द लोएस्ट आईडी। ओके, देयरफॉर द ब्रिज आईडी, द स्विचेस विद इन द स्पैनिंग ट्री नेटवर्क इलेक्ट अ रूट ब्रिज। स्विचेस क्या करते हैं, एक को इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्ट कैसे करते हैं? हाउ दे नो अबाउट ईच अदर? दे आर पासिंग द बीपीडीयूज। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बीपीडीयू पास करते हैं। जैसे कोई स्विच चालू हो गया ना, उसके ट्रंक इंटरफेस से वो बीपीडीयू पास करता है, भेजता है उधर से। ठीक है, अब वो बीपीडीयू भेजेगा तो दूसरे को बीपीडीयू के अंदर खुद की इंफॉर्मेशन भी भेजेगा कि उसके अंदर उसका नाम, होस्ट नेम भेजेगा, कौन सा स्विच पे काम कर रहा हूँ, कौन सा ओएसआई लेयर है, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन इट विल पास। ठीक है, तो वो इसको भेजेगा, उसका ब्रिज की प्रायोरिटी क्या है, मेरा ब्रिज आईडी क्या है, खुद मेरा रूट आईडी क्या है, ऑल दैट स्पैनिंग ट्री L2 ले रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बीपीडीयू के थ्रू भेजेगा। ठीक है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जैसे पैकेट होता है ना अपना, तो ये L2 पैकेट है, इसके अंदर आईपी नहीं होता है। ठीक है, इट सेंड टू नेबर को ही सेंड करेगा, दूसरे को सेंड नहीं करेगा। ये स्विच जो है, ये वाला स्विच सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी और सी को ही भेजेगा। ठीक है, बी ए को भेजेगा, सी को भेजेगा, उसके आगे कोई और डी ई एफ कनेक्ट है तो उसको नहीं भेजेंगे। ये वाला उधर इंफॉर्मेशन देगा लेकिन ये इसको देगा। ठीक है, फिर उसके अंदर आता है ब्रिज आईडी। व्हाट इज ब्रिज आईडी? ब्रिज आईडी बाय डिफॉल्ट 32,000 होता है, 768। ठीक है ना, अगर ब्रिज आईडी सबका सेम हुआ तो द लोएस्ट ब्रिज आईडी बिकम, ठीक है, तो मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस उसमें टाइप करता है, दैट विल डिस्कस नहीं क्या लेटर। तो बीपीडी होता है और ब्रिज आईडी होता है और रूट ब्रिज होता है। रूट ब्रिज जो नहीं होता है वो नॉन रूट ब्रिज होता है। अगर ये स्विच को रूट बना तो ये नॉन रूट है, ये भी नॉन रूट है, रूट एक ही होगा। रूट ब्रिज तुम्हारे पूरे डोमेन में अगर 400 स्विचेस है, 400 स्विचेस में एक ही रूट ब्रिज होगा। 100 स्विचेस है, 100 स्विचेस में एक ही रूट ब्रिज होगा। प्राइमरी सेकेंडरी वो आगे की बात है, जस्ट टॉक अबाउट दिस वन ओनली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज को पता कैसे चलता है कि मैं रूट हूं? बिकॉज दे आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन अमंग।
ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी स्विच की इंफॉर्मेशन भेजते हैं जिसमें इनके आईडीज होते हैं। तो जिसका आईडी सबसे कम है ही विल बिकम रूट ब्रिज, ठीक है। और ये बाकी के जो इलेक्शन आ गए दैट दे विल कॉल एज नॉन रूट ब्रिज, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है दैट इज थ्रू बीपीडीयू, ठीक है। और सबको एक एक आईडी मिला दैट इज ब्रिज आईडी, ठीक है। उसके बाद में पोर्ट की कॉस्ट होती है। पोर्ट की कॉस्ट मींस क्या होता है कि स्विच क्या बोलता है कि हमको काम करना है तो हमारे पास आईपी तो नहीं है। ओनली 1 मिनट। देखो स्विचेस के पास आईपीज नहीं है, आईपीज नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो हाउ दे आर वर्किंग, दे आर यूजिंग दिस ब्रिज आईडीज और मैक आईडीज इन ऑर्डर टू वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है स्विच के हम पोर्ट को कॉस्ट देते हैं। जैसे L3 में बैंडविड्थ होता था, इसमें कॉस्ट होता है। तो वो बोलेगा कि ये कितने एमबीपीएस का लिंक है, हम बोलेंगे ये 1 Gbps का है। ये कितना है, ये भी 1 Gbps का है। ये कितना है, ये 100 Mbps का है, ठीक है ना, 100 MB। तो ये बोलेगा कि मैं 1 Gbps को कॉस्ट देता हूँ 1, ठीक है। और इसको भी कॉस्ट देता हूँ 1, और इसको कॉस्ट देता हूँ मैं 19, ठीक है। अब मुझे एक बताओ कि अगर बी से सी को पहुंचना है तो ए के थ्रू जाऊं कि डायरेक्ट जाऊं, कौन बताएगा? नाजिश पठान। कॉस्ट जिधर कम रहेगा हम उधर से जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो बी से अगर मुझे सी को जाना है देन तो बी से सी डायरेक्ट ही जाएगा, उसका कॉस्ट कम है ना। कितना है, 19 है, ठीक है। तो ये इधर से ए के थ्रू कॉस्ट कितना है? ए के थ्रू आमिर, एक के थ्रू कम है सर। ए के थ्रू कितना होता है, टोटल मारो, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है। उधर से और जाएगा। डायरेक्ट बी से सी को जाएगा तो डायरेक्ट 19 है। 19 इक्वल टू कितना होता है, 19 इक्वल टू 19 ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इधर से जाओगे तो 1 + 1 2 होगा, और इधर से जाओगे तो 19 होगा। तो स्विच किधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोर्ट का कॉस्ट, और इधर से उधर जाने को बोलते हैं, दो को बोलते हैं पाथ कॉस्ट। समझ में आया? पोर्ट कॉस्ट, पाथ कॉस्ट, ये होता है तुम्हारा पोर्ट कॉस्ट। और एंड टू एंड स्विचेस जो एंड टू एंड जो लिखते हैं उसको बोलते हैं पाथ कॉस्ट। समझ में आया? तो इसके कुछ पैरामीटर्स है, वंस वी अंडरस्टूड दैट देन विल नो हाउ स्पैनिंग ट्री इज फंक्शनिंग। और तुमको कुछ भी नहीं करना होता है, तुमको सिर्फ ये चेक करना होता है कि स्पैनिंग ट्री काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब तुम जो वर्ल्ड अभी आ गए, एंट्री हो गई, अभी स्पैनिंग ट्री बंद भी होने आ रहा है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के आगे भी दुनिया चली गई, ठीक है। बट वी हैव टू, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, वहां पे स्पैनिंग ट्री अभी भी चलते हैं। डेटा सेंटर में स्पैनिंग ट्री बंद हो गया, ठीक है। तो दूसरा कौन सा टेक्नोलॉजी आया, दैट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज पोर्ट कॉस्ट एंड पाथ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है रूट पोर्ट, ठीक है। रूट पोर्ट क्या होता है? रूट पोर्ट ये होते हैं जो स्विच जो रूट ब्रिज के तरफ होते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट पोर्ट। रूट ब्रिज के अंदर रूट पोर्ट नहीं होता है, सादे स्विचेस के अंदर रूट पोर्ट होता है। तो ये स्विच भी बोलेगा कि मुझे रूट के तरफ जाना है, क्यों जाना है, टू मेक द डिसीजन। रूट ब्रिज ऐसे डिसीजन लेगा कि कौन सा पोर्ट बंद होगा और चालू होगा, यहाँ पे बैठ के वो बताएगा। अगर आपका 100 स्विचेस का एनवायरमेंट है ना, और पहला स्विच आपका रूट ब्रिज है, पहला स्विच 60 नंबर के स्विच को बताएगा कि ये पोर्ट चालू रखो और ये पोर्ट बंद करो। समझ में आया? इतना चीज कंट्रोल करने वाला है रूट ब्रिज। एक स्विच बैठ के सबको बताएगा कि क्या कौन सा लिंक चालू रखना है और कौन सा लिंक बंद रखना है। सो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। तो यहां से बैठ के ये रूट क्या करेगा, ये रूट बोलेगा कि कौन सा पोर्ट बंद करना है। तो हर एक क्या करेगा, बी और सी एक एक रूट पोर्ट चूज करेगा। तो जो नियरेस्ट है रूट के वो रूट पोर्ट होगा। तो बी को अगर ए के पास जाना है तो ये रूट ब्रिज है, रूट पोर्ट बनेगा। और सी को अगर रूट ब्रिज के पास जाना है ए के पास तो ये रूट बनेगा, ठीक है। और रूट ब्रिज के अंदर रूट पोर्ट नहीं होता है क्योंकि वो खुद रूट है,
ठीक है। तो इसके पास जो होते हैं वो डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, जो फॉरवर्डिंग में होते हैं, डिजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है। एक होता है रूट पोर्ट, जो होता है द लिंक विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट टू द रूट ब्रिज। ठीक है। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका पाथ कॉस्ट 19 + 1 है, 20 है। और ये क्यों बना? क्योंकि इसका पाथ कॉस्ट 1 है। ठीक है। Then the port cost is found by checking the bandwidth of each link. The higher the link speed, the lower the bandwidth. ठीक है। So this is how the root port will be selected. Designated port क्या होता है? The one that has been determined to have the best lowest cost to get one of the given segment. एक सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट इसको बोलते हैं। ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट के अंदर एक को रूट होना है, एक को डिजिग्नेटेड होना है, और या ब्लॉक होना। ठीक है। तो अब यहाँ पे तो एक स्विच पे 2 रूट नहीं हो सकते, तो एक तो डिजिग्नेटेड रहेगा, नहीं तो ब्लॉक रहेगा। ये दोनों में से ये सेगमेंट में एक डिजिग्नेटेड रहेगा और एक ब्लॉक रहेगा। तो जनरली ये डिजिग्नेटेड होता है। अब रूट तो 2 नहीं हो सकते, एक इधर ऑलरेडी रूट है, तो इसको ब्लॉक में डाल दें। ब्लॉक का मतलब ये है कि वो काम नहीं करेगा, वो वहीं पे बैठेगा लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होते हैं? नॉन डिजिग्नेटेड इज द वन विद द हायर कॉस्ट देन द डिजिग्नेटेड। दीज आर द बेसिकली लेफ्ट ओवर पोर्ट्स। ठीक है ना। और ये पोर्ट को अपन क्या करते हैं? बाद में ब्लॉक में डालते हैं, डिस्कार्ड में डालते हैं। ठीक है। डिस्कार्ड का मतलब नहीं चाहिए, ब्लॉक का मतलब नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, ये रूट पोर्ट बना, ये डिजिग्नेटेड बना, ये डिजिग्नेटेड बना, ये रूट पोर्ट बना, ये ब्लॉक में चला गया। अब ये ब्लॉक में जाने के बाद टोपोलॉजी तुम्हारा दिख ऐसे रहा है। तुम्हारे 3 स्विचेस है। ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे पूरे लिंक्स है, लेकिन तुम्हारा टोपोलॉजी ऐसे बन गया। देखो ये अगर नहीं रहा तो ऐसे बन गया। अब लूप होगा क्या? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अब लूप नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो लूप का जो फंक्शन था यहाँ पे, इसने ये निकाल दिया। तो ये सपोज ये लिंक नहीं है, जहां पे मैंने ऐसे मार्क किया, ये नहीं है। ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा टोपोलॉजी था ऐसा फिजिकली, लेकिन लॉजिकली उसने ऐसे बना दिया उसको। लॉजिकली यू आर लूप फ्री। ठीक है। फॉरवर्डिंग पोर्ट, द फॉरवर्डिंग फ्रेम एदर रूट पोर्ट और अ डिजिग्नेटेड पोर्ट। ये पोर्ट ही होते हैं जो फॉरवर्डिंग में होते हैं, ये बात करते हैं एक दूसरे को। ये ब्लॉक नहीं होते। ये इधर से कुछ भेजेगा तो ये रिसीव करेगा, ये भी कुछ भेजेगा, ये भी कुछ भेजेगा, ये भी कुछ भेजेगा, ये भेजेगा, लेकिन ये इधर से कुछ भेजेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज ही इज इन ब्लॉक। ठीक है। ये ब्लॉक का मतलब सुनता है वो। ठीक है। क्योंकि वो इंतजार करता है कि कोई और लिंक अगर डाउन चला गया तो मैं फॉरवर्ड में आ जाऊं। ठीक है। अगर ये बीच में से किसी एक लिंक को अगर डाउन कर दिए तुमने, फॉर एग्जांपल ये लिंक तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ए और बी का कनेक्शन टूट गया, तो क्या होगा? रूट ब्रिज क्या करेगा? इधर से इंस्ट्रक्शन देगा, इसको बोलेगा ब्लॉक पोर्ट, यू बिकम डिजिग्नेटेड, और सी को बोलेगा कि ये इसको रूट बना दो। खत्म। अब तुम्हारा टोपोलॉजी ऐसे बना। ये देखो तुम्हारे 3 स्विचेस थे, 1 2 3। पहले तुम्हारा टोपोलॉजी ऐसे था जब ये रूट ब्रिज था, अब ये चला गया, अब तुम्हारा टोपोलॉजी ऐसे बना। लूप हुआ क्या अभी भी? ये किसने बनाया ऐसा टोपोलॉजी? स्पैनिंग ट्री ने। ठीक है ना। ये रिडंडेंसी में ये तुम्हारा डाउन हो गया ना, ये वाला लिंक। पहले तुम्हारा थोड़ी देर पहले ऐसा था, अभी कैसे हुआ? ऐसे बन गया। कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट डाउन जा सकता है, राउट डाउन जा सकता है, नीचे वाला तो ब्लॉक है ही, वो डाउन के जैसे ही है। तो बताने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग के अंदर जो भी चेंजेस होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको बता के नहीं होता है कि मैं डाउन जा रहा हूँ। ठीक है। रैट बाइट होता है, कुछ भी होता है, किसी ने केबल उसको हला दिया, कोई वहां पे काम चालू था, किसी ने कुछ तो भी कर दिया, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। दिस इज अ फिजिकल वर्ल्ड। चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। ठीक है। मिस्टेक्स आर एक्सपेक्टेड। किसी ने अगर मिस्टेक किया तो उसको रिकवरी कैसे करे, दैट इज द ऑप्शन। तो ये स्विच ये क्या करता है? स्पैनिंग ट्री डायनेमिक रन होता है। जैसे तुमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल देखा ना, OSPF, RIP, दोज आर टू कैरी नेटवर्क्स। वो नेटवर्क कैरी करते हैं 1.0, 2.0, 3.0। अब ये क्या करते हैं? ये तुम्हारा पाथ कैरी करते हैं कि किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। ठीक है। कोई कंप्यूटर तुम्हारा बी को कनेक्ट हो सकता है, कोई सी को कनेक्ट हो सकता है, तो इधर से उधर कैसे जाने का,
दिस इज L2 पाथ, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। और CCNP में स्विचिंग का पूरा पेपर है, ठीक है, पूरा उसके नाम पे, जैसे CCN है ना, राउटिंग स्विचिंग, ये एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है, स्विचिंग के अंदर उसका पेपर है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये होता है नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट और फॉरवर्डिंग पोर्ट, ठीक है। और जो भी, जिसको भी रोल नहीं मिलता है, ठीक है ना, हर एक को अपना अपना रोल मिला, किसको मिला, रूट पोर्ट मिला, कोई डिजिग्नेटेड पोर्ट बना, कोई फॉरवर्ड, दोनों इसमें गए, तो बचा कौन, वो बचा उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक पोर्ट ओन फॉरवर्ड, ये कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये काम करेगा तो लूप हो जाएगा, तो टू प्रिवेंट द लूप, ब्लॉक पोर्ट विल नॉट फॉरवर्ड एनी फ्रेम। ब्लॉक पोर्ट विल स्टिल अवे ऑलवेज लिसन टू BPDU, लेकिन वो BPDU सुनेगा। क्यों सुनेगा? कि ही इज वेटिंग फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रूट ब्रिज, but it will drop any and other frames received and will never transmit frames. ब्लॉक पोर्ट क्या करेगा? इंतजार करेगा। बोलो, एनी क्वेश्चन? ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेट पोर्ट और बैकअप पोर्ट। अभी क्या है पता है क्या? स्पैनिंग ट्री एक ही नहीं है, स्पैनिंग ट्री के 4 या 5 अलग अलग फ्लेवर्स है, ठीक है। तो दो फ्लेवर्स विल डिस्कस लेटर, कोई नहीं क्या अलग अलग है, तो कोई ब्लॉक पोर्ट को अल्टरनेट बोलता है, कोई ब्लॉक बैकअप पोर्ट बोलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हर एक के कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट, ये रैपिड स्पैनिंग ट्री में है और ये दूसरे में है, तो विल डिस्कस लेटर, ये अभी का नहीं है हमारा, ठीक है। तो ब्लॉक पोर्ट तक ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्पैनिंग ट्री, ये 5 स्टेट हमारे हो गए हुए हैं, मुझे जहां तक याद है। कभी भी पोर्ट चालू होता था तो मैंने बोला कि वो लिसनिंग करता है, लिसनिंग करता है, फिर लर्निंग करता है, फिर फॉरवर्डिंग करता है। डू यू रिमेम्बर और नो? किसको पता है? सना, Yes, sir. सना मालूम है ना? ठीक है। जब स्विच चालू होता है ना, तो पहले लिसन करता है कि वहां से कुछ BPDU आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो देखो, कभी भी तुमने स्विच को ऐसे पोर्ट डाले तो एम्बर लिंक में होता है, ऑरेंज लिंक में होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या करता है? डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं करता है, क्योंकि उसको चेक करना होता है कि उधर कौन है। तो तुम कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो कंप्यूटर BPDU भेजता नहीं है, सिर्फ स्विच से भी भेजते हैं ना BPDU। अगर तुमने यहाँ पे किसी कंप्यूटर को कनेक्ट किए, तो ये क्या करेगा? ये सुनेगा उसको और ये बोलेगा ये BPDU दे रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं दे रहा है, तो इधर से थोड़ी लूप होता है, ठीक है। जिधर से BPDU नहीं, उधर से लूप नहीं होता, ठीक है। तो फिर तुम दूसरा कंप्यूटर वो करोगे कनेक्ट, फिर भी उसको सुनेगा, 15 सेकंड सुनेगा, लिसन करेगा, फिर उसका मैक एड्रेस लर्न करेगा, फिर उसको फॉरवर्ड में डाल देगा। अगर तुमने गलती से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नया स्विच ला के कनेक्ट कर दिया, अब क्या करेगा? वो सुनेगा, ये करेगा, और वो बोलेगा कि भाई इसको रूट ब्रिज पता है क्या, वो बोलेगा नहीं है, तो फिर वो नहीं ये करेगा, नहीं क्या स्विच को एक्सेप्ट करेगा, लूप हो रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तुमने ये स्विच को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट किए, तो फिर ये बोलेगा कि मुझे इधर से रास्ता है, तो फिर ये बोलेगा कि यहाँ पे लूप हो रहा है, रूट ब्रिज, यहाँ पे बोलेगा एक पोर्ट को डाउन कर दो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। कम बैक हियर। तो लिसनिंग पोर्ट, लर्निंग पोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग, ये उतने उसके ये। अगर आपको शट डाउन करना है तो यू विल मेक इट डिसेबल, टेक्निकली कुछ काम ही नहीं करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय शट डाउन? जैसे तुम जाके करते हो ना इंटरफेस शट डाउन, तो यू कैन शट इट डाउन, वो उसको डिसेबल ही बोलते हैं, वो काम का ही नहीं होता है। तो 4 याद रखो, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। अगर ये नहीं हुआ तो इट विल पुट इन ब्लॉकिंग, ठीक है। फिर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो देखो मैंने कन्वर्ज किया। कन्वर्जेंस का क्या होता है कि स्विच डबल से काम करेगा, रूट पोर्ट वगैरह क्या करेगा? री इंस्ट्रक्शन करेगा, तो तब तक सबका ट्रैफिक होल्ड करते हो। कन्वर्जेंस होता है कंपनी के अंदर। जब जब ये लिंक डाउन हुआ, तो ये लिंक डाउन हुआ, तो इसका मतलब फटाक से ये लिंक अप नहीं हुआ, इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। रूट ब्रिज को थोड़ा टाइम लगता है इधर से उधर मैसेज पहुंचाने को, ठीक है ना, 15-15 सेकंड लगते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसको, ठीक है। तो इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि ये लिंक डाउन हुआ, तो हमने ऐसा टोपोलॉजी बनाया हमारा, ठीक है ना। फिर ये अगर लिंक डाउन हो जाएगा, तो हमारा टोपोलॉजी की शक्ल थोड़ी अलग रहेंगी, ठीक है। टोपोलॉजी की शक्ल हमारे ऐसे रहेंगी, एक स्विच ये, एक ये, एक ये, हमारी इस टाइप का हमारा टोपोलॉजी रहेगा। कनेक्टिविटी ऐसी, एक तो हमारी ऐसी रहेंगी, ऐसी रहेगा डिजाइन, या ऐसा रहेगा लूप फ्री, ठीक है। अगर ये लिंक डाउन हुआ, तो ये लिंक अगर डाउन हुआ, तो हमारा टोपोलॉजी ऐसे दिखेगा। ये लिंक अगर ब्लॉक है या डाउन है, तो हमारा टोपोलॉजी ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये
कैसे दिखेगा, ये इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, कन्वर्स करना, ठीक है। लिंक की कॉस्ट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कॉस्ट उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले मैं तुमको बोल रहा था 1 MBPS कितना है, 1 Gbps 1 था, लेकिन आगे 10 MBPS भी आया, तो 10 MBPS ने बोला कि एक काम करो मुझे 2 दे दो, उसको फिर उन्होंने असाइन किया पोर्ट का कॉस्ट 2 और इसको दे दिया 4, ठीक है, और इसको 19 ही रखा है, और ये इसको 100 रखा है हाईएस्ट कॉस्ट, तो इधर से कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ पोर्ट के कॉस्ट होते हैं, ठीक है। 1 Gbps का कितना है, 4 है, और इसका कितना है, 2 है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है, तुमको क्या करना है, 3 स्विचेस लेना है, S1 S2 एंड S3, और सबको ऐसे कनेक्ट करना है, सबका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी है। तो शो स्पैनिंग ट्री तुम देखोगे तो सबका प्रायोरिटी दिखेगा तुमको, ये देखो, लेकिन सबका मैक एड्रेस अलग अलग है। तो इसने क्या किया है, सबका, इसका किसी का एक मैक एड्रेस कम रखा है, तो ये मैक एड्रेस जीत जाएगा, ये रूट ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। और सबको इसने पाथ कॉज दिया है, सबका 4-4-4-4 ही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करना है, ये देखो फॉरवर्ड में डाल दिया, इसको रूट पोर्ट बना दिया, इसको रूट पोर्ट बना दिया, अब ये दोनों में से एक को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसके 4-4 कॉस्ट है सबकी। तो जैसे तुम आगे आगे जाओगे तो देखो एक को ब्लॉक कर दिया, मैंने लेफ्ट को ब्लॉक किया था, इसने राइट वाले को ब्लॉक किया, ठीक है। क्यों ब्लॉक किया है इसमें अंदर से बताता भी है पूरा, हर एक सेगमेंट में मैं क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लूप कर रहा है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू लूप इट, इधर इधर से लूप होगा, इधर से लूप होगा, दोनों में से दोनों को तो बंद नहीं कर सकते, एक को तो बंद कर डालो टू अवॉइड द लूप, ठीक है। इसको एसटीपी कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और ब्रिज आईडी होती है, ठीक है ना, हर एक के ब्रिज प्रायोरिटी होती है और मैक एड्रेस होता है, ठीक है। सो ये ब्रिज आईडी बनती है दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के ब्रिज आईडी बन गई, इसकी ये ब्रिज आईडी, इसकी ये ब्रिज आईडी। तो तुम क्या करो, ऐसा टोपोलॉजी बनाओ 3 का, एंड देन ये टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, तुमको करना कुछ भी नहीं है, 3 स्विचेस लगाना है, स्पैनिंग ट्री अपना अपना काम करेगा, सिर्फ तुमको जाके देखना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 स्विचेस ऐसे लगाओ, ठीक है, उसके अंदर शो स्पैनिंग ट्री के कमांड्स मारो, ठीक है। वो कमांड्स कैसे हैं, ऐसे कमांड है, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 करो, तो तुमको पता चल जाएगा जिसका ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस सेम है तो वो खुद रूट ब्रिज है। ये देखो, ये पहला होता है रूट का इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है खुद का इंफॉर्मेशन। ये देखो 603 603 दोनों सेम है, इसका मतलब ये खुद बोलता है मैं रूट ब्रिज हूँ, ठीक है। और मेरे ये पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट है 1 and 2, ये 1 and 2, ठीक है। दूसरे स्विच में जाओ, उसको बोलो स्पैनिंग ट्री बताओ, तो ये बोलेगा कि मेरा रूट को पहुंचने के लिए मुझे 4 का कॉस्ट है और ये पोर्ट से ये है, उसका रूट का ब्रिज आईडी उसका नहीं क्या 603 है मैक एड्रेस, मेरा नहीं है, मेरा 937 है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब रूट ब्रिज अलग है और ये खुद अलग है, दो अलग अलग स्विचेस है, ठीक है। नीचे का इंफॉर्मेशन होता है खुद का, ऊपर का इंफॉर्मेशन होता है ब्रिज का, रूट आईडी का, ठीक है। तो तुम वहां जाके ये करो, देखो रूट में चला गया,